बीजेपी का बुलडोजर राज बंगाल में नहीं चलेगा। हम यहां किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे। ये बात ममता बनर्जी ने तब कही थी जब बंगाल में टीएमसी की सरकार हुआ करती थी। लेकिन एक सप्ताह पहले राज्य में बीजेपी की सरकार बन गई और इसके साथ शुरू हुआ बुलडोजर का आतंक। घर, दफ्तर, दुकान, हर जगह बुलडोजर चलता दिखने लगा। शुभेंदु अधिकारी यूपी के योगी मॉडल से 4 कदम आगे चलते दिखाई दिए, क्योंकि यूपी में बुलडोजर प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा था, लेकिन बंगाल में इसकी लगाम, कमान, सब कुछ बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संभाला हुआ था। बंगाल पुलिस चुपचाप खड़ी तमाशा देख रही थी। पीड़ित विरोध करना तो दूर, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, क्योंकि बीजेपी के गुंडों से उन्हें अपनी जान का खतरा पैदा हो रहा था। बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा और आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की गई जान ये बता रही थी कि अगर विरोधी बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ में फंसा तो उसका जिंदा बचना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में बीजेपी के बुलडोजर के सामने खड़ा होने का मतलब था कि खुद की जान ले लेना। लेकिन टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने जो बात सीएम रहते कही थी, वो विपक्ष में रहते हुए उस दावे को सच साबित करने के लिए बीजेपी सरकार से भिड़ गई हैं और अब ममता के सामने शुभेंदु सरकार को घुटने टेकने पड़े हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीजेपी सरकार और बीजेपी नेताओं के बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया है। इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है और सरकार बनते ही हिंसा का जो तांडव शुरू हुआ वो थमता दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के निशाने पर टीएमसी और उसके ठिकाने हैं। टीएमसी का कार्यालय, टीएमसी नेताओं के घर, उनकी दुकान और उनकी दूसरी संपत्तियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। बुलडोजर चलाया जा रहा है। यहां तक कि कोलकाता में टीएमसी के कार्यालय पर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर चला दिया। उसके तमाम वीडियो सामने आए थे जिसमें देखा जा रहा था कि बुलडोजर पर बैठे हुए लोगों के हाथों में बीजेपी के झंडे थे। यहां तक कि मार्क्सवादी विचारधारा वाले लेनिन की मूर्ति पर भी बुलडोजर चल गया और हर उस जगह बुलडोजर चलाने की कोशिश की गई जहां से बीजेपी को चुनौती दी गई। कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, सिर्फ कार्रवाई, और प्रशासन वो नींद में सोता रहा। पुलिस हाथ बांध कर देखती रही। बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने उसकी जुबान नहीं खुल रही थी, क्योंकि खतरा इस बात का था कि कहीं पुलिस वालों पर ही हमले ना हो जाएं। जहां बीजेपी के गुंडे हमले कर रहे थे, वहां से पुलिसकर्मी किनारा करते दिख रहे थे। बीजेपी के नेता खुलकर बुलडोजर राज का ऐलान कर रहे थे। यूपी के बुलडोजर मॉडल को लागू करने का ऐलान किया जा रहा था। लेकिन अब बंगाल में बुलडोजर जस्टिस पर हाईकोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। बीजेपी के शुभेंदु सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से लगा झटका न केवल सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, बल्कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के लिए एक नैतिक और कानूनी जीत के रूप में देखा जा रहा है। सरकार ने सत्ता संभालते ही बदले की कार्रवाई करते हुए टीएमसी कार्यालयों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया था। लेकिन सरकार के इस जोश पर न्यायपालिका ने जो कड़ा रुख अपनाया है, उसने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया। हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट ने न्यू मार्केट और कोलकाता के अन्य हिस्सों में हुई बुलडोजर कार्रवाई पर कड़ी टिप्पणी करते हुए इसे प्रक्रियात्मक अन्याय करार दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी संरचना को गिरने से पहले कानूनी प्रक्रियाओं और संवैधानिक सुरक्षा उपायों का पालन करना अनिवार्य है। अदालत ने उन मामलों में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया जहां सरकार ने बिना 15 दिन के अनिवार्य नोटिस के तोड़फोड़ शुरू कर दी। अब कोर्ट की जो ये टिप्पणी आई, उसने ये संदेश दिया है कि बंगाल में बुलडोजर न्याय को कानून के शासन से ऊपर नहीं रखा जा सकता। अब हाईकोर्ट के फैसले को झटका इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी ने आरोप लगाया था कि नई सरकार को बंगाल के भूमि कानूनों और नगर निगम नियमावली की समझ नहीं है, और कोर्ट ने एक तरह से ममता की दलील को भी मान लिया है। इसके अलावा विपक्ष ये संदेश देने में सफल रहा है कि यह कार्रवाई कानून व्यवस्था सुधारने के लिए नहीं है, बल्कि राजनीतिक बदले के लिए की जा रही है। सत्ता में आते ही गरीबों और छोटे व्यापारियों की दुकानों पर चले बुलडोजर ने उस वर्ग को डरा दिया है जिसने बदलाव की उम्मीद में वोट दिया था। अब जो ये आदेश आया है, इसके बाद कहा जा रहा है कि भले ही ममता बनर्जी की पार्टी चुनाव हार गई हो, लेकिन बुलडोजर के मुद्दे पर उन्हें बड़ी जीत मिल गई है। अब यह समझना भी जरूरी है कि इसे उनकी जीत के रूप में क्यों देखा जा रहा है। तो आपको बता दें, ममता ने इस कार्रवाई को बंगाल की संस्कृति और गरीबों पर बाहरी हमला करार दिया। जब कोर्ट ने सरकार को रोका तो ममता का यह दावा सच साबित होता दिखा कि भाजपा संविधान को नहीं मानती। इसी तरह टीएमसी के कानूनी सेल ने जिस मुस्तैदी से अदालतों में इन कार्रवाइयों को चुनौती दी, उसने साबित किया कि विपक्ष के रूप में वो अभी भी बेहद मजबूत और संगठित हैं। इस कार्रवाई ने अल्पसंख्यक और स्लम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को फिर से ममता के करीब ला दिया। हालांकि वो पहले भी दूर नहीं हुए थे, लेकिन और ज्यादा करीब ला दिया, क्योंकि वो खुद को इस बुलडोजर अभियान का प्राथमिक लक्ष्य मान रहे थे।
आपको याद भी होगा सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर कार्रवाई पर जब सुनवाई हुई थी तो बीजेपी सरकार को जबरदस्त फटकार लगाते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि किसी का घर या दुकान गिराना केवल इसलिए उचित नहीं है क्योंकि वो किसी अपराध का आरोपी है। और अब हाईकोर्ट से फटकार लगने के बाद भाजपा सरकार के लिए अब करो या मरो की स्थिति है। अगर वो अपनी रणनीति नहीं बदलते हैं तो उन्हें बार बार अदालती फटकार का सामना करना पड़ेगा, जो उनकी सरकार की साख को कमजोर करेगा। वहीं ममता बनर्जी इस मौके को भुनाकर 2026 के उपचुनावों और भविष्य की राजनीति के लिए जमीन तैयार कर रही हैं। सत्ता में आते ही लगा ये झटका भाजपा के लिए एक चेतावनी है तो ममता बनर्जी के लिए संघर्ष की नई उम्मीद है। ये ममता बनर्जी के लिए बड़ी जीत इसलिए भी है क्योंकि इस मामले में खुद ममता बनर्जी ने बतौर वकील दलीलें पेश की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि राज्य में बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है, घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं जिस पर पुलिसिया कार्रवाई नहीं की जा रही है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ के सामने ममता बनर्जी और सरकारी पक्ष के बीच सीधी दलीलें हुई। ममता बनर्जी ने कहा, माय लॉर्ड, इन तस्वीरों को देखिए, बच्चों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों तक को नहीं बख्शा गया। कई घरों में तोड़फोड़ हुई है और पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि बंगाल के लोगों की रक्षा की जाए और ये बुलडोजर राज्य नहीं है। अशोक चक्रवर्ती जो राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि अदालत को पहले इन याचिकाओं के तथ्यों की गहराई से जांच करनी चाहिए। वहीं पुलिस पक्ष धीरज त्रिवेदी की तरफ से कहा गया, ये आरोप सामान्य और अस्पष्ट हैं, बिना सत्यापन वाली तस्वीरों पर राहत नहीं दी जा सकती। हमलावर कौन थे, शिकायतकर्ता कौन है? न्यू मार्केट में बुलडोजर कार्रवाई निजी लोगों ने की थी, सरकार ने नहीं। वहीं टीएमसी की तरफ से वकील थे कल्याण बंदोपाध्याय, उन्होंने कहा कि अगर पुलिस को इन घटनाओं की जानकारी नहीं है तो इसका मतलब है कि वो काम ही नहीं कर रही है। हमारे कार्यकर्ताओं को घर छोड़ने पर मजबूर किया गया है। यानी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से वर्ष 2021 की तर्ज पर एक स्वतंत्र जांच समिति गठित करने और सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की मांग की गई। साथ ही बिना कानूनी प्रक्रिया के बुलडोजर कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाने की अपील भी की गई। सभी पक्षों को सुनने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने संवेदनशील मामले पर अंतरिम राहत संबंधी अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था और अब कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसने बता दिया कि बंगाल को ममता से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।